हेलो। तो आज हम करें हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। इससे पहले वाले सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, उससे पहले वाले सेम फॉर्मेट के अंदर आपको सभी चैप्टर जो वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2025 का। कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, यानी कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ हार्ट होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? नोडल टिश्यू के द्वारा, ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन या फिर एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन। तो इनमें से बताना कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हमें सबसे पहले नोडल टिश्यू जो होता है वो भी यहाँ पे यूज़ होता है, इसीलिए तो मायोजेनिक हार्ट होता है, ये बिल्कुल सही है। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा ये भी सही है, जो कि एएनएस का मतलब है। और यहाँ पर एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं, कोर्टिकल हार्मोन नहीं होते। तो ए बी सी जो है वो करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी में है क्लियरली। अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ब्लड एंड लिम्फ। 2024 जो रीनीट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए आर एच नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो यहाँ पर किससे कर सकता है? बी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता, ओ से ले सकता है क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है और ओ नेगेटिव होगा। ए नेगेटिव होगा क्योंकि ए नेगेटिव इसके पास में खुद में है, ए पॉजिटिव यहाँ पे नहीं हो सकता। तो सी एंड डी ओनली इनसे हो सकता है, तो सी एंड डी आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसोफिल आर द मोस्ट एबिडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, नहीं वो न्यूट्रोफिल होता है, तो ये गलत लिखा गया है। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामाइन सेरोटोनिन एंड हेपरिन, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लोमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी बिल्कुल सही है। बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है। बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, नहीं वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल बी एंड सी जो है वो करेक्ट है बेसोफिल के लिए, तो यहाँ पर बी एंड सी वाले आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 2023 मणिपुर स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है, और ये मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसिनोफिल दिया गया है, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफाइल और हमारे पास सामने मोनोसाइट है। हमें बताना है कि कौन कितने कितने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि मोस्ट एविडेंट जो होते हैं वो न्यूट्रोफाइल होते हैं, दैट इज़ द 60 to 65% होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसिनोफिल कितने होते हैं, तो इसिनोफिल जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितने 2 to 3% दिया गया है। लिम्फोसाइट की बात करें तो वो 20 to 25% दिया गया, तो मोनोसाइट जो आपका आएगा वो आएगा 6 to 8%। तो हमारा जा रहा है 2 3 4 1। तो 2 3 इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है, बट इसमें 1 4 है, इसमें 4 1 है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबिडेंस इन द ब्लड इन द ह्यूमन। यहाँ पे हमें जो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लगाना है। 2022 में जो रीनीट हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा क्या होती है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आपकी 5 मिलियन तक होती है पर मिलीमीटर क्यूब में, तो सबसे पहले आपका आएगा सी। उसके बाद में होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपकी कितनी होती है? 1.5 लाख तक होती है। उसके बाद में जो न्यूट्रोफाइल, इसिनोफाइल और मोनोसाइट है ये सारी आपके डब्ल्यूबीसी में आ जाती है। डब्ल्यूबीसी आपकी 6000 से लेकर 8000 तक होती है, उसमें भी इनका कुछ कुछ परसेंटेज है। तो न्यूट्रोफाइल का कितना परसेंटेज है आपका? 60 to 65 अभी किया था। तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा सी, देन आएगा ए, देन आएगा बी। क्लियर है हमारे सामने। उसके बाद में क्या होता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारा कितना था? मोनोसाइट हमारा था 2 to 3%, और सॉरी हाँ मोनोसाइट था हमारा 6 to 8%, तो मोनोसाइट हमारा ज़्यादा होगा। उसके बाद में आएगा, और इसिनोफिल जो था वो सबसे कम था 2 to 3%। तो हमारे पास में आएगा सी, फिर ए, फिर बी, फिर ई, फिर डी। तो सी ए बी ई डी इस टाइप से हमारे पास में जो आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास में सी ए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा तो सी ए से ही आ रहा है। सी ए वाला केवल ये ऑप्शन है, सी ए बी ई डी, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट है द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन नहीं होता है यहाँ पर, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, थ्रोम्बिन नहीं होते। सेकंड स्टेटमेंट है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 जो वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो वो करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो हमारे पास में जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? रेनिन है, एपिनेफ्रिन है, थ्रोम्बोकाइनेज है या फिर थ्रोम्बिन है। तो कौन सा है? वो थ्रोम्बिन एंजाइम है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 7 है, यहाँ पे बोला गया पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, ऐसा क्यों है? Absence of antigen A and B in the plasma, presence of antibody antigen A and antibody B on RBC, absence of antibody antigen A and antigen B in the plasma and absence of antigen A and B on the surface of the RBC। तो हमारे पास में जो है वो एंटीबॉडी जो होती है वो एब्सेंट होती है इनमें, तो यहाँ पर इसीलिए जो है यहाँ पर ये सभी से ब्लड ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वापिस से मैच द कॉलम है, 2020 का क्वेश्चन है। ओके सबसे पहले हमारे पास में दिया गया कि इसिनोफिल क्या काम करता है, फिर बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इसिनोफिल क्या करता है? इसिनोफिल हमारे पास में जो है वो रिलीज हिस्टामाइन एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो दो दिए हुए इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रोफिल दिया हुआ है, न्यूट्रोफिल आपका फैगोसाइट होता है और लिम्फोसाइट जो होता है वो इम्यूनो रिस्पॉन्स के अंदर काम करेगा ही करेगा। ये तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। तो 4 का फर्स्ट आना चाहिए, 4 का फर्स्ट किसी में भी नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो वैसे ही इसी से भी हमारा आंसर आ जाता है। बट थर्ड का सेकंड देख लेते हैं, तो थर्ड का सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर हमने फर्स्ट जो था वो थर्ड में दिया था, तो फर्स्ट थर्ड में था, तो अब बेसोफिल रह जाएगा, रिलीज ग्रेनुलस कंटेनिंग हिस्टामाइन, तो हमारे पास में जो फोर्थ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कोज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, तो ये कौन सी कंडीशन, 2020 कोविड का क्वेश्चन है। मदर RH नेगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव, बोथ मदर एंड फीटस RH नेगेटिव, बोथ मदर एंड फीटस RH पॉजिटिव, मदर RH पॉजिटिव, फीटस RH नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, मदर RH नेगेटिव होना चाहिए और फीटस जो वो RH पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी वापिस से मैच द कॉलम है, 2018 का है। यहाँ पर इन द चूज इन द कॉलम सेलेक्ट द क्रॉप ऑप्शन, तो यहाँ पर ये जो है वो सारी प्रोटीन दी गई है, तो हमारे सामने आसानी से ये आ जाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर फाइब्रिनोजन, तो ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करता है, और एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। तो 2, 3, 1 इस टाइप से आना चाहिए, तो 2, 3, 1 जो है वो बन रहा है हमारे पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, adult human RBC are enucleated. Which of the following statement is our most appropriate explanation for this feature? They do not need to reproduce. They are somatic cell. They do not metabolize. All their internal space is available for the oxygen transport. They do not need to reproduce. Reproduction वहाँ पे होता है. They are somatic cell. Somatic cell नहीं होते. They do not metabolize. Metabolism तो होता ही है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा कि न्यूक्लिएट क्यों होता है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्यों यहाँ पर इन्यूक्लिएट का रीजन पूछा है। इन्यूक्लिएट इसलिए होता है ताकि वहाँ पे न्यूक्लियस होगा वो स्पेस को कंज्यूम करेगा, बट वहाँ पर जो इंटरनल स्पेस जितना भी होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो जाता है। तो ओनली डी जो है वो करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, सीरम जो है वो ब्लड से कैसे डिफर होता है, लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर, लैकिंग एंटीबॉडीज, ग्लोबुलिन्स या फिर लैकिंग एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो सीरम में नहीं होता, ब्लड के अंदर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज द क्लोटिंग डिसऑर्डर, कौन जो है कम होने पे क्लोटिंग डिसऑर्डर कर सकता है, लीडिंग टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट दैट इज द प्लेटलेट्स का अगर नंबर कम हो गया तो यहाँ पे क्लोटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन्होंने बोला है कि लिम्फ के अंदर आपका प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तीनों होता है, ऐसा नहीं होता है। ब्लड में बोला कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मा में बोला ब्लड माइनस लिम्फोसाइट जिन्हें, सीरम में बोला कि ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन माइनस होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, इरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो किस में स्टार्ट होती है, स्प्लीन में, रेड बोन मैरो में, किडनी में या फिर लीवर में। इरिथ्रोपोइस होता है आपका आरबीसी फॉर्मेशन, ये हमारे पास में जो वो लास्ट वाले चैप्टर में इरिथ्रोपोइसिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका रेड बोन मैरो के अंदर ये स्टार्ट होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है 2015 में रीनीट का, इफ यू आर सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, तो सीरम, एल्ब्यूमिन, हेमोसाइट, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन जो होता है वो हमारे पास में एंटीबॉडीज के लिए हेल्प करता है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, तो यहाँ पर वो कौन सा प्रोटीन है, वो है ग्लोबुलिन। तो सीरम ग्लोबुलिन का चेक होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज, उसमें क्या होता है, बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज, बोथ ए एंड बी एंटीजन और आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, या फिर नो एंटीजन और आरबीसी एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे एंटीजन होते हैं बट एंटीबॉडी नहीं होती है, बोथ एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती यहाँ पे, एंटीबी इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्लाज्मा के अंदर आपका एंटीजन होता है या फिर आरबीसी के अंदर होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीसी के ऊपर जो होता है वो आपका एंटीजन होता है, प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीजन जो होते हैं वो आर ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ये हमारा सही बनेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया द मोस्ट एब्यूडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है या फिर हाइड्रोजन है। तो मोस्ट इंट्रासेलुलर जो कैटायन है वो आपका कौन सा है, पोटेशियम, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला गया है ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप जो है नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर दिस ब्लड, विच वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। तो डोनर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है अगर इमरजेंसी के अंदर देना है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, गोल ब्लैडर, किडनी, स्प्लिन, लीवर, तो स्प्लिन होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया ए पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट एंड नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज वन फ्रेंड हु हैज ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ हिज ओन ब्लड टाइप ऑफर फॉर द ब्लड डोनेशन विदाउट डिले, व्हाट वुड हैव बीन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड, टाइप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो ओ है, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड में कौन हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, सीरम एमाइलेज या फिर ग्लोबिन। तो फाइब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर आपका हेल्प करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्लोबुलिन्स कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो किस में इन्वॉल्व होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म में या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो क्लॉटिंग फैक्टर में भी बताया था कि आपका फाइब्रिनोजन होता है, ऑस्मोटिक में आपका एल्ब्यूमिन होता है, तो डिफेंस मैकेनिज्म में आपका कौन सा हो जाएगा, ग्लोबुलिन हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज एबीओ इंस्टेड ऑफ एबीसी बिकॉज ओ इन द इन इट रेफर्स टू। तो यहाँ पे पूछा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में एबीओ जो होता है इंस्टेड ऑफ एबीसी ओ होता है, इसके अंदर ओ क्या रेफर करता है, नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, अदर एंटीजन बिसाइड ए एंड बी, ओवर डोमिनेंस ऑफ इट्स जीन ओवर ए एंड बी, वन एंटीबॉडी ओनली आइदर एंटीबॉडी ए या फिर एंटीबॉडी बी। तो एक्चुअल में जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वहाँ पे कोई भी एंटीजेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीजेंस नहीं होता है ए एंड बी ऑन द आरबीसी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटोटिक व्हाइट ब्लड सेल कौन से हैं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। तो आपके न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो होते हैं वो आपके फेगोसाइट होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 है। यहाँ पे पूछा गया है विच ल्यूकोसाइट रिलीज हिस्टामिन एंड सेपेरिन, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो बेसोफिल के अंदर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 में है विच विल नॉट कोएगुलेट, कौन सा कोएगुलेट नहीं करेगा, ब्लड सीरम, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ या फिर होल ब्लड। तो आपका ब्लड सीरम जो कोएगुलेट नहीं करेगा, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को सीरम बोलते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछे गए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इन ब्लड स्ट्रीम वुड कोज कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड एट द साइट ऑफ इंट्रोडक्शन। तो कौन से सब्सटेंस को अगर हम अंदर डाल देंगे तो वहाँ पे जहाँ पर उसको डाला है वहीं पे कोगुलेट स्टार्ट हो जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन को, फाइब्रिनोजन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन को या फिर हिपेरिन को। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसको जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे वहीं पे कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो वो 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया You are required to draw blood from a patient and to keep in a test tube for analysis of blood corpuscle and plasma. You are also provided with the following 4 type of test tube. Which of the following you will not use for this purpose? यानी कौन सी जो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है वो यूज़ नहीं होगी किसके लिए, ब्लड को जो है वो रखने के लिए, उसके टेस्ट करने के लिए। चिल्ड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हिपेरिन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्जेलेट, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर बाकी तो जो है वो उसको क्या नहीं करने देंगे, कोएगुलेट नहीं कर दे देंगे, बट कैल्शियम कार्बोनेट जो वहाँ पे कोएगुलेट में हेल्प कर सकता है, तो ये जिसके अंदर होगा वो हाँ वहाँ पे हम स्टोर नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी पार्ट ऑफ बॉडीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है मतलब ब्लड कोएगुलेट नहीं कर सकता, तो कौन सा विटामिन ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ए, बी, के या फिर ई, तो विटामिन के, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिम्फ। लिम्फ के लिए बताना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, डब्ल्यूबीसी एंड सीरम, ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा, आरबीसी प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स। तो लिम्फ के लिए पूछा गया है, तो लिम्फ में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं, बट इसमें आरबीसी और कुछ प्रोटीन जो है वो यहाँ पे नहीं होती लिम्फ में, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है, नो एंटीजन्स बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ आर एब्सेंट, ए एंड बी एंटीजन एंड ए एंड बी एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होता बट एंटीबॉडीज दोनों की दोनों होती है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 33 है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन। RH नेगेटिव फीमेल है, RH पॉजिटिव मेल है, RH नेगेटिव पॉजिटिव फीमेल है, दोनों ही पॉजिटिव है, और यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है। यहाँ पर RH पॉजिटिव फीमेल है और RH नेगेटिव मेल है। तो एक्चुअल में कब होता है, जब RH नेगेटिव फीमेल और RH पॉजिटिव मेल हो, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस देखने को मिलता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 में पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC। नॉन न्यूक्लिएटेड बोला गया इन डेफिशिएंसी कैंसर इज कॉज्ड मैन्युफैक्चर इन थाइमस, या फिर कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। तो कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि लिम्फ में प्रेजेंट होती है, आपकी आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 में, यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स अकर इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या होता है, आपका पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, या फिर सोडियम होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोडियम होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है एगुलिटिनेशंस occur in the blood present in a test tube. This indicate antibodies are present in plasma, antigen are present on RBC, antigen are present in plasma, या फिर antibodies are present on the RBC। तो एक्चुअली में आपको पता है कि एंटीजन जो होते हैं वो आपके आरबीसी में होती है और एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में होती है। बट एग्लूटिनेशन जो है ये आपका एंटीजन जो है उसको शो करता है, तो एंटीजन जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट है, ये चीज़ शो करेगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट कौन सा है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, या फिर आपका इसिनोफिल है। तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया था लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन WBC कितना होता है, बिटवीन 2 to 3 मंथ, मोर देन 4 मंथ, लेस देन 10 डेज, या फिर बिटवीन 20 to 30 डेज। तो लगभग 2 वीक्स के होता है, इससे कम होता है तो लेस देन 10 डेज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है द लिम्फ सर्व टू। लिम्फ किसको सर्व करता है, रिटर्न टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, रिटर्न द WBC एंड RBC टू द लिम्फ नोड्स, ट्रांसपोर्ट CO2 टू द लंग्स, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो इनमें काम नहीं करता CO2 एंड O2 के अंदर, मेन इसका जो काम है वो रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था हेमोरेज डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉज ड्यू टू द विच डेफिशिएंसी, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए, या फिर विटामिन B1। तो हेमरेज में क्या होता है कि आपका ब्लड कोएगुलेट नहीं कर रहा होगा अगर, तो विटामिन के की वजह से, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, के किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिड। 1993 का है बट ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, तो याद रख लेना सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन में जो है वो विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 42 है सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मेरो इंक्लूड, जो बोन मेरो के अंदर बनती है वो कौन कौन से सेल्स होती हैं, आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट, या फिर लिम्फोसाइट। तो आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो बोन मेरो के अंदर बनते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज, कौन सा कंपोनेंट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, इरिथ्रोसाइट, या फिर लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर बोला कि एंटीबॉडीज में आपका कौन सा यूज होता है, लिम्फोसाइट, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ नो एंटीजन, नो एंटीबॉडी, नाइदर एंटीजन नोर एंटीबॉडी, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नो एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीजन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन ए बी
ए एंड ओ, ए बी एंड ओ, तो यहाँ पर केवल ए एंड ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे आ सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन में, लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड इन पोजेसिंग ओनली डब्ल्यूबीसी, मोर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, मोर आरबीसी एंड फ्यू डब्ल्यूबीसी, या फिर मोर डब्ल्यूबीसी एंड फ्यू आरबीसी। तो इनमें मेन क्या डिफरेंस होता है, केवल डब्ल्यूबीसी यहाँ पे होता है, तो आरबीसी एंड डब्ल्यूसी, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ, किसकी मैरिज के ऊपर चाइल्ड डेथ जो है वो हो सकता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पूछा है। आरएच पॉजिटिव मेन है, आरएच दोनों आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव मेन है, आरएच नेगेटिव वुमेन है, दोनों ही आरएच नेगेटिव है, या फिर आरएच नेगेटिव मेन है, आरएच पॉजिटिव है, तो आरएच नेगेटिव वुमेन एंड आरएच पॉजिटिव के अंदर हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन में, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, बिलीरुबिन, आयरन, बिलीवर्डिन, या फिर कैल्शियम, तो आयरन होता है। नेक्स्ट, आरबीसी डू नॉट अकर इन, आरबीसी किस में नहीं होती है, फ्रॉग में, काउ में, कैमल में, या फिर कॉकरोच में, तो कॉकरोच में आपका आरबीसी वगैरह जो नहीं मिलेगी, रेड ब्लड सेल, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवेज। 2024 जो रीनीट का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 15 है, लब साउंड ऑफ हार्ट इज कोज्ड बाय, जो लब साउंड होती है वो कब होती है, क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल, ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ओपनिंग ऑफ द सेमिल्यूनर, या फिर क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो सबसे पहले जो भी साउंड होती है वो ओपनिंग पे नहीं क्लोजिंग पे होती है। क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल जो होती है वो डब साउंड होती है, जो कि सेकंड होती है, तो लब जो साउंड होती है वो क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल होती है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 51 है, ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो यहाँ पर हमसे पूछा चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे, तो पाथवे का सीक्वेंस सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, एवी नोड से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले इसका मतलब ई से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जो बी से स्टार्ट करें वो भी ऑप्शन हट जाएगा, ए से स्टार्ट करें वो भी ऑप्शन हट जाएगा। देन हमारे पास में जाएगा एवी नोड, एंड देन एवी नोड से जाएगा एवी बंडल, तो ई सी ए इस टाइप से आना चाहिए, तो ई ए डी आ गया, ये नहीं आएगा, तो ई सी ए ये यहाँ पे सही जा रहा है, तो इस टाइप से ऑप्शन जो निकल कर आ चुका है। बट आगे देखते हैं, फिर हमारा कहाँ पे जाएगा, बंडल फाइबर में जाएगा, एंड देन जो है वो पुरकंजी फाइबर में जाएगा, तो इस टाइप से हमारे पास में डी बी आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। मैच द कॉलम है 2024 का क्वेश्चन है। ओके, ईसीजी वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव एंड टी पी गैप है। अगर तीन आ गए तो फोर्थ जो अब अपने आप आ जाएगा। तीन क्या एनसीईआरटी में दिए हुए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पी वेव के बारे में। पी वेव क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया होता है। तो फर्स्ट जो वो थर्ड के साथ जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा रहा, यहाँ पे भी नहीं जा रहा, यहाँ पे भी नहीं जा रहा, मतलब ऑप्शन तो यहीं से निकल कर आया। बट फिर आगे देख लेते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है। देन टी वेव में क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है। तो अब हार्ट मसल और इलेक्ट्रिकली साइलेंट जो रहती है वो टी टू पी गैप में रहती है। तो हमारे किस में जा रहा है, 3241, तो 3241 आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। 2023 का है, वापिस से मैच द कॉलम है, सेम का टाइप का क्वेश्चन है जैसा 2024 में आया था। ओके, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे टी वेव दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू वेव अलग से दिया है, पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, वापिस से थर्ड के साथ चला जाएगा, वापिस थर्ड के साथ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है। ओके, फिर भी आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यू वेव के बारे में। क्यू वेव एक बार रहते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है। तो सी जुड़ जाना चाहिए फोर्थ के साथ, सी फोर्थ के साथ यहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा, मतलब इन ऑप्शन में भी नहीं जा रहा, तो दो तरह से ऑप्शन थे, यहाँ से हट गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टी वेव। टी वेव क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है। तो क्यू वेव जो बच गया वो बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल बच गया। तो हमारे पास में क्या है, 3142, तो 3142, तो आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। ओके, अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। सिंपल है, वही है पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और फिर एंड ऑफ टी वेव दिया हुआ है। तो पी वेव क्या था, डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया था। क्या हुआ, क्या था, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल था। फिर उसके बाद में टी वेव जो क्या वो थे, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो एंड ऑफ टी वेव क्या बच गया हमारे पास में, ये 2023 मणिपुर के लिए था। तो सिंपल देख लेते हैं, 3 के साथ जा रहा है। ओके, फिर 31, ओके 3142, वापिस वही है 3142, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो आ रहा है सेम ही। तो 3142 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज द 3 में हमारे पास में कोई भी नहीं है, 3142 एक ही ऑप्शन है, दैट इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 55 देख लेते हैं, यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कोज क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दैट इज द एवी नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट the tricuspid and bicuspid wall open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria,
या फिर ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। तो ये सही है कि जब जॉइंट डायस्टोल होता है तो ब्लड जो वो फ्रीली मूव करता है एट्रिया टू वेंट्रिकल, और एनसीईआरटी में भी लिखा गया। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी किसको रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या फिर रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन नहीं, डीपोलराइजेशन। किसको? वेंट्रिकल को। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, हमसे पूछा गया है द वट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट जो 5 लीटर दिया गया, ब्लड वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल जो था वो 100 मिलीलीटर था और एंड ऑफ जो सिस्टोल हुआ वो 50 मिलीलीटर हुआ। तो टोटल जो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम हमें पहले निकालना पड़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 100 माइनस 50 दैट इज द 50 ml। ओके, अब हमें निकालना है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? हार्ट बीट, ओके, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? हार्ट बीट पूछी है। तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट पे अपॉन में स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये कितना था? 5 लीटर, दैट इज द ml में कर लेते हैं तो 5000, और ये कितना था? 50। तो ये 50 से 50 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था 50, 75, 100, 125 तो 100। जो मैंने कैलकुलेशन बताई है एनसीईआरटी में थ्योरली लिखी गई है वो बताई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 द कॉलम में, मैच द कॉलम है वापिस से। ओके भाई, पी वेव, पी वेव क्या आ जाएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया आ जाएगा। इस बार हमारे पास में ए जो है वो 4th के साथ जा रहा है। इस बार हमारे पास में 2 ऑप्शन ऐसे हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, इस टाइप में भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी वेव के बारे में। टी वेव में क्या होता है? रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है। टी पोलराइजेशन वेंट्रिकल हो गया, ये भी हमारे पास में 2 ऑप्शन हो गए। तो इसका मतलब डी होगा। डी में रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो है वो यहाँ पे रिडक्शन ऑन द टी में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि टी जो है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर टी वेव में कुछ भी कमी ऊपर नीचे होगा तो वो वेंट्रिकल से होगा, एट्रिया से तो होगा ही नहीं, रिलेट नहीं करेगा वो। तो सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फिर बचा हुआ ऑप्शन जो वो 3rd के साथ चला जाएगा। तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। इस टाइप से भी आप नीट में जो क्वेश्चन करते हुए थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 59 के बारे में, वापस से मैच द कॉलम क्वेश्चन। एक और मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है। इस बार हमसे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमील्यूनर पोलो पूछा है। जो हमारा ट्राइकस्पिड होता है वो किस साइड होता है? राइट साइड होता है, मतलब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो बिटवीन राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड होगा। बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में रह जाएगा। तो सेमील्यूनर वॉल जो वो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ रहा है? 312। तो 312 हमारे पास में जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन ए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। 60 में हमसे पूछा गया ब्लड प्रेशर इन ए मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो ब्लड प्रेशर मैक्सिमम किस टाइम पे रहेगा? एओर्टा किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। किससे कनेक्ट होता है? वेंट्रिकल से। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम और डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल की तरफ एओर्टा होता है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हमारे पास में एक ही लिखा हुआ है, तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। तो ये मैमल्स के अंदर मिलता है, लिजार्ड में, वेल में, शार्क में, फ्रॉग में। तो यहाँ पे कौन है मैमल? तो आपका वेल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर डॉक्टर्स यूज द स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड पूछा है, दैट इज द डब साउंड। तो हमसे पूछा कि कौन सी होगी? वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट ड्यू टू द पुशिंग इन द ब्लड फ्रॉम एट्रिया, सेमिनुलर वॉल क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल फ्रॉम द वेंट्रिकल, एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द एसे नोड या फिर एवी वॉल ओपन। तो सेमिल्यूनर वॉल क्लोजर से ये जो है वो लिंक करता है, सेमिल्यूनर वॉल क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसिकल फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पी वेव पूछा कि पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? द डायग्राम हेयर गिव द स्टैंडर्ड ईसीजी, इनिशिएशन ऑफ द सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या होता है? डीपोलराइजेशन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। 64 में बोला गया है गिवन बिलो ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन विच ऑफ द कंपोनेंट करेंटली। पीक पी जो है और इन्होंने बोला है पीक आर जो है वो सिस्टोल एंड डायस्टोल बताता है ब्लड प्रेशर को, बट इन दोनों के अंदर क्या होता है? हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तो ये नहीं आएगा। पीक पी में बोला है इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन ओनली, नहीं, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एकल में। कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस में जो होता है वो 1 कंप्लीट पल्स को शो करता है, ये बिल्कुल सही है। पीक टी जो भी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, वेंट्रिकल जो वो रिपोलराइजेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे पूछा गया बंडल ऑफ हीज इज ए पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन, पेनक्रियाज, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। तो हार्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल। आर्टरीज को सबसे बेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू द अदर विसरल ऑर्गन, सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, या फिर ब्रेक अप द कैपिलरीज विच रीयूनाइट टू फॉर्म द वेन। तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जो है ये हमेशा पल्मोनरी काम करती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे पूछा गया है इफ ड्यू टू सम इंजरी कॉर्डा टेंडनी ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ द हार्ट आर प्राइमरली पार्शियली नॉन फंक्शन, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट? द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग। तो यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड के साथ पेस मेकर का कोई रोल नहीं है। ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो ट्राइकस्पिड होता है वो राइट साइड होता है। ब्लड ऑफ फ्लो इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, ब्लड ऑफ फ्लो इनटू एओर्टा विल बी स्लो। एओर्टा से लिंक नहीं होता है क्योंकि एओर्टा वेंट्रिकल के होता है, तो ब्लड ऑफ इनटू पल्मोनरी आर्टरी जो वो रिड्यूस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो वो 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने है फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड इंजेक्टिंग। यहाँ पर अगर हमें फास्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है विद मेडिसिन और कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, तो किस में इंजेक्ट करेंगे? आर्टरी में, वेन में, मसल में, लिफ में। तो वेन्स के अंदर करेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 69 में पूछा है व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ईसीजी। पी में बोला है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी में स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ डिस्टोल। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है पी वेव, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया था कार्डियक पेसमेकर इन ए पेशेंट फेल to function normally. The doctor find that an artificial pacemaker is to be grafted in him. It is likely that it is the grafted at the site of, किसकी साइड पे? तो सिंपल है, पेसमेकर की साइड पे ही लगाया जाएगा। पुरकंजी सिस्टम, एसए नोड, एंट्रियोवेंट्रिकल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। तो यहाँ पर एसए नोड पे ही लगाया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन है बंडल ऑफ हीज इज ए नेटवर्क ऑफ। बंडल ऑफ हीज जो है वो किसका नेटवर्क है? मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल, मसल फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकुलर वॉल, नर्व फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेंट्रिकल, या फिर नर्व फाइबर फाउंड थ्रू आउट द हार्ट। तो बंडल ऑफ हीज जो होती है वो मसल फाइबर वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर जो होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एसए नोड, एवी नोड, वेगस नर्व या कार्डियक नर्व। तो एसए नोड से स्टार्ट होती है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कमांड ऑफ एसए नोड, एवी नोड, पुरकंजी फाइबर, पैपिलरी मसल्स। तो आपका एसए नोड से ही स्टार्ट होती है, तो दोनों का आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। 74 नंबर क्वेश्चन है आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स कितना होता है? 120/80 या 150/100, 50/100। तो यहाँ पे 120/80 होता है, तो यहाँ पे भी आंसर ए बनेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीनेटेड ब्लड। स्प्लिन में, लीवर में, गिल में, लंग्स में। ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, बट आंसर आपका आएगा स्प्लिन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। यहाँ पर पूछा है करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट। तो एसए नोड, पुरकंजी फाइबर, बंडल ऑफ हीज, फिर हार्ट मसल। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकंजी फाइबर, हार्ट मसल। एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, एसए नोड पहले आना चाहिए। एवी नोड एसए नोड से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। एसए नोड से जाएगा बट एवी नोड बाद में नहीं आएगा, एवी नोड पहले आएगा, फिर बंडल ऑफ हीज, पुरकंजी फाइबर, हार्ट मसल्स में जाएगा। तो आपका आंसर बी जो वो ज़्यादा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है इन वेन्स वॉल्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग इट। जो वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं वो बैकवर्ड फ्लो को चेक करते रहते हैं। कब? जब एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो, हाई प्रेशर पे हो, लो प्रेशर पे हो, या फिर ऑल ऑफ दीज हो। तो जब लो प्रेशर पे होते हैं तो वहाँ पे बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, इस चीज़ को जो है रेगुलेट करते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द हर्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो मतलब डब साउंड जो है वो सेकंड साउंड है। मेट्रल वॉल इज क्लोज, सेमिल्यूनर वॉल एट द बेस ऑफ द एओर्टा गेट क्लोज, या ट्राइकस्पिड या मेट्रल वॉल। तो यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल जो होते हैं वो क्लोज जब होते हैं तब यहाँ पे होता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर में पूछा गया है जो पेस सेटर होता है हार्ट में उसको क्या बोलते हैं? एसए नोड बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं, पुरकंजी फाइबर, या फिर पेपिलरी मसल। तो उसको एसए नोड बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। सॉरी, पेस सेटर है, पेस मेकर नहीं है। पेस सेटर होगा ना तो वो एवी नोड होगा, और पेस मेकर जो होगा वो एसए नोड होगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिंपल है, यहाँ पर फ्रॉग में, प्रोन में, सेल्फियर में, या फिर कॉकरोच में। कॉर्डेट के अंदर नहीं मिलेगा, तो फ्रॉग के अंदर नहीं मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बाकी आपके प्रोन, कॉकरोच वगैरह जो एथ्रोपोडा वगैरह में आते हैं तो वहाँ पर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर ले 81 के बारे में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर इन लिम्फोसाइट, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, ल्यूकोसाइट। तो वैसे तो ब्लड प्लाज्मा में होती है, बट मेनली आपका आरबीसी के ऊपर सबसे ज़्यादा मिलती है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया स्प्लिनिक आर्टरी एराइज फ्रॉम। ये आपको कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कि स्प्लिनिक आर्टरी कहाँ से एराइज होती है। एंटीरियरो
मेजेंट्रिक आर्टरी, सेलियक आर्टरी, पोस्टीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी या फिर इंटरस्टीनियल आर्टरी। तो ये आपका सेलियक आर्टरी से होता है, कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ए वेन पोजेज ए लार्ज ल्यूमन बिकॉज, जो वेन्स के अंदर जो ल्यूमन होता है वो लार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है? ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना फॉर्म ए सिंगल कोट, ट्यूनिका इंटरना ट्यूनिका मीडिया फॉर्म ए सिंगल कोट, या फिर ट्यूनिका इंटरना ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन, या फिर ट्यूनिका मीडिया इज ए थिन कोट। तो एक्चुअल में जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना वो थिन होती है, इस वजह से वहाँ पे उसका ल्यूमन जो बड़ा होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। 84 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट, आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड जो वो लेकर जाती है, बट कहाँ पर नहीं लेके जाती है? पल्मोनरी, कार्डियक, हिपैटिक सिस्टम। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड लेके जाती है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन में बोला है रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड क्या होगा? अगर कैल्शियम हटा दिया जाए फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड से तो क्या होगा? कोज डिले क्लोटिंग, प्रिवेंट क्लोटिंग, कोज इमीडिएट क्लोटिंग, या फिर प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या होगा, वो क्लोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो ब्लड क्लोट कराने में हेल्प करता है, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ट्राइकस्पिड वॉल इज फाउंड इन बिटवीन, ट्राइकस्पिड जो होता है वो कहाँ पर मिलता है? साइनस, वीनस एंड राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, या फिर वेंट्रिकल। तो ट्राइकस्पिड जो होता है वो राइट साइड होता है, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, 2022 रीनीट का एग्जाम है, में क्वेश्चन पूछा गया ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर इज हिपेटोसिस्टिक सिस्टम, हिपेटोपेनक्रियाटिक सिस्टम, हिपेटोपोर्टल सिस्टम, या फिर रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कौन करवाता है? पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, न्यूमेटिक टॉक्सिक सेंटर, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, या फिर सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो होता है वो कार्डियक को डिक्रीज करवाता है, बाकी इंक्रीज करवाते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन है हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, तो ये लीवर से कहाँ तक लेके जाता है? हार्ट में, स्टोमक में, किडनी में, या फिर इंटेस्टाइन में? तो इंटेस्टाइन में। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सिस्टमेटिक हार्ट रेफर टू, सिस्टमेटिक हार्ट किसको बोलते हैं? The heart that contract under stimulation from the nervous system, left auricle, left ventricle in higher vertebra। तो जो लेफ्ट वाला सिस्टम होता है उसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो साइड होता है हार्ट वर्टिब्रा में, उसको सिस्टमेटिक बोला जाता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। बट सी एंड डी ऑप्शन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सी एंड डी में लिखा गया एंटायर हार्ट इन लोअर वर्टिब्रेट, या फिर टू वेंट्रिकल टुगेदर इन द ह्यूमन। 91 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफर फ्रॉम पल्मोनरी वेन, इट ल्यूमन इज ब्रॉड, इट वॉल इज थिक, इट है वॉल्स, या फिर इट डज नॉट पोजेज ए एंडोथीलियम। तो किस वजह से डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ पे वॉल जो होती है वो थिक होती है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे द न्यूरोजेनिक हार्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है वो किस में मिलता है? ह्यूमंस में, रेबिट्स में, रेट में। ये तो सारे मेमल्स हो गए, तो आर्थ्रोपोडा बच गए, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, ब्लड कैपिलरीज किसकी बनती है? एंडोथीलियम कनेक्टिव टिश्यू मसल फाइबर से, एंडोथीलियम मसल फाइबर, एंडोथीलियम कनेक्टिव टिश्यू, या फिर एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम से बनती है, आंसर आएगा ऑप्शन डी। 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज फॉर्म्ड ऑफ, ब्लड कैपिलरीज की वॉल किससे मिलकर बनती है? हीमोसाइट से, पैराइटल सेल से, एंडोथीलियल सेल से, ऑक्सेंटिक सेल से। तो किससे मिलती है? एंडोथीलियल सेल से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, 2016 फेज 1 का है। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो सेम एज दैट इन द एओर्टा, मोर देन इन द कैरोटिड, या फिर मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, या फिर लेस देन दैट इन द। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसमें पल्मोनरी वेन के कंपेयर में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हार्ट से लिंक आती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 2011 प्री का क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? 190/100 m may harm vital organ like brain and kidney, 130/90 is considered high and require treatment, 100/50 mm is considered as an ideal blood pressure, 120/80 होते हैं, 10 max and very active। नहीं है चीज़, ये भी नहीं है। तो हमारे जो ये भी नहीं आएगा, ये हमारे पास में जो ये आंसर है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट A to D रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें बताना है विच 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमन एज कम्पेयर टू वेंस, बिल्कुल सही है। एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन, यहाँ पे ब्लड जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई अगर ना हो तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन से लिंक नहीं कर रहा।
पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी, नहीं वो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये किसी से ले सकता है, डोनेट नहीं कर सकता। कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल सही है। तो ए एंड डी जो वो करेक्ट है, तो करेक्ट ही पूछा है, तो ए एंड डी यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द हीमोलाइसिस ऑफ, किसका हीमोलाइसिस होता है, ल्यूकोसाइट का, लिम्फोसाइट का, प्लेटलेट का या फिर आरबीसी का, तो आरबीसी का होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 99 नंबर क्वेश्चन में लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज 30 माइक्रोग्राम या फिर 4 to 6 माइक्रो या फिर 10 या फिर 20, तो यहाँ पे 30 वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इतना ही था, बाय।